नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के 5 शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोटा में हवाई अड्डे के विकास में देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप को मंजूरी दी। ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को मिलेगा प्रोत्साहन। और प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण कई स्थानों पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वकर्मा जयंती पर नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राजस्थान के 5 शहरों कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। कोटा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उदयपुर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर में पोत परिवहन और जहाजरानी मंत्री शांतनु ठाकुर, बीकानेर में केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और जयपुर में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि होंगे। कोटा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हाड़ौती क्षेत्र से करीब 400 पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार शामिल होंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन, 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए की पहली किश्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किश्त तक ऋण सहायता और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन तथा विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल की परिवार आधारित प्रथा को मजबूत बनाना और पोषित करना है। ये योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने अपनी लगन, प्रतिभा और परिश्रम से समाज में नव निर्माण को आगे ले जाने वाले सभी शिल्पकारों और रचनाकारों का वंदन किया है। प्रधानमंत्री आज दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से 25 तक के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि में विश्वस्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। ये दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी सुविधा स्थलों में से एक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। संसद का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले नए संसद भवन के गज द्वार के शीर्ष पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन सहित राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर आज देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी इस अवसर पर कई आयोजन हो रहे हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में सेवा के अनेक कार्यों का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। माहेश्वरी सदन में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। सुपोषित मां अभियान के तहत कोटा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें चिन्हित गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी जाएगी। कोटा में मेरी पाठशाला अभियान का भी शुभारंभ होगा। उधर दौसा जिले के लालसोट के दौलतपुरा गांव में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड पाठ और हवन किया गया। वहीं अलवर में आज सुबह भगत सिंह सर्किल पर मैराथन दौड़ लगाई गई। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि राजस्थान सरकार की जमीन सौंपने की धीमी गति के कारण कोटा में हवाई अड्डे के विकास में देरी हुई है। श्री सिंधिया की टिप्पणी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण में देरी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराने के बाद आई है। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे पता चलता है कि श्री गहलोत की राज्य में नागरिक विमानन क्षेत्र के विकास में बहुत कम रुचि है। उन्होंने कहा कि कई अनुरोध के बावजूद राज्य ने शेष भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस नीति से ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की तलाश और निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लाई जा रही है। ऊर्जा विभाग जल्दी ही इसकी अधिसूचना जारी करेगा। इस निर्णय से राज्य में ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को विभिन्न तरह की सब्सिडी मिलेंगी और प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य सरकार नीति के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सुविधाएं देगी। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा का नवीन और उदीयमान क्षेत्र है। इसमें अक्षय ऊर्जा के उपयोग से जल का इलेक्ट्रोलिसिस कर हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन का मुख्य उपयोग रिफाइनरी, स्टील प्लांट और अमोनिया बनाने में होता है। देश में कुल हाइड्रोजन की मांग 60 लाख टन है, जबकि राजस्थान में 2.5 लाख टन है। इसका निर्माण प्रदूषण मुक्त होता है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2022 और मिशन जारी किया जा चुका है। इसमें वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। इसके असर से कई स्थानों पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई है। कई जगह हल्की से मध्यम बरसात हुई है। बांसवाड़ा में आज तीसरे दिन भी बारिश का दौर बना हुआ है। माही बांध के कई गेट खोलकर पानी की निकासी जारी है। शहर की कुछ कॉलोनियों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेणेश्वर धाम भी टापू में तब्दील हो चुका है। चूरू में कल रात हुई तेज बारिश से मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। उदयपुर में कल से शुरू हुआ बरसात का दौर अभी तक जारी है। सीकर में भी लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। भरतपुर में कल तेज बरसात हुई। भीलवाड़ा में पूरी रात कभी हल्की तो कभी तेज बरसात हुई, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। झालावाड़ में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि मध्यप्रदेश के कुछ जिलों तथा कालीसिंध बांध के जलग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश के कारण झालावाड़ जिले में बहने वाली नदियों में पानी की आवक शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर ने आमजन से अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। अलवर के मुंडावर में आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। दंपत्ति का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू में कल लगभग 1 घंटे हुई बरसात से जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई। जालौर और सांचौर जिलों में जवाई नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। और अब विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलुम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 5 शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोटा में हवाई अड्डे के विकास में देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इससे ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण कई स्थानों पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।